हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से जी ज्ञान पर। आज हम देखेंगे छत्तीसगढ़ प्री बीएड और डीएड एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट सामान्य ज्ञान के प्रश्न। इसमें हम आज 35 प्रश्न देखेंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे पहले मैंने जो वीडियो अपलोड किया था उसमें 50-50 क्वेश्चन के 2 वीडियो बनाया था, वो इसी का भाग है। मतलब उसका भाग ये है, ये उसका भाग 3 होगा जिसमें हम 35 क्वेश्चन देखेंगे। और मैंने हिंदी का जो प्रैक्टिस सेट 1 कराया था उसका आंसर कमेंट कर दिया है। आप जाकर उस आंसर को देख लीजिए कि आपका कौन कौन से आंसर सही हुआ है और आप अपनी गलती सुधारें। अगर आपने गलत आंसर दिया है तो ज़रूर देखें कहाँ पर गलती हुआ है, तो जाकर आंसर देख लीजिए। हिंदी प्रैक्टिस सेट 1 मैंने उसका आंसर डाल दिया है। 10 क्वेश्चन कराया था जिसमें आपको कमेंट करने के लिए कहा था, उसका आंसर मैंने उसमें अपलोड कर दिया है। तो जाकर ज़रूर देख लीजिए, कमेंट किया है उसे कि आपका आंसर कौन कौन से सही हुआ है। तो चलिए देखते हैं इसमें से प्रश्न जो कि बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। देखिए इसमें दिया गया है, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में दी गई है। याद रखिएगा दोस्तों, किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है? तो ऋग्वेद में। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, लंदन में आयोजित 3 गोलमेज सम्मेलन में से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था? 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था, उसमें से कांग्रेस ने किस में भाग लिया था आपको बताना है। तो द्वितीय में, दूसरा सम्मेलन या दूसरा गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस ने भाग लिया था जो कि हुआ था लंदन में। यह भी पूछा जा सकता है, याद रखिएगा। लंदन में आयोजित होने वाले 3 गोलमेज सम्मेलन, मतलब जो 3 गोलमेज सम्मेलन हुआ था वो कहाँ हुआ था? तो लंदन में हुआ था। और इसमें से भाग लिया था कांग्रेस ने किस सम्मेलन में? तो दूसरा में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ में है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों ये। भारत में सबसे बड़ा बौद्ध स्तूप कहाँ है? तो सारनाथ में है, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न 103 नंबर का क्वेश्चन है ये, असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया है? तो 1920 ईस्वी में। अगर आपने 50-50 जो प्रश्न कराए थे दूसरे वीडियो में जो अपलोड है उसे नहीं देखा तो उसे जाकर जरूर देख लें, उसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये उसी का भाग है। तो इसे भी पूरा देखिएगा, आप समझ में आ जाएगा कि कौन कौन से क्वेश्चन हैं। इसमें आपको मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक है, प्राचीन, सभी इसमें शामिल किया गया है। तो असहयोग आंदोलन कब शुरू किया गया था? तो 1920 ईस्वी में, याद रखिएगा। देखिए 104 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट भी है। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था? तो किसे असहयोग आंदोलन में कौन सी उपाधि को वापस किया था? तो कैसर-ए-हिंद। महात्मा गांधी को ब्रिटिश जो है कैसर-ए-हिंद बुलाते थे, लेकिन महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन जब हुआ तो असहयोग आंदोलन में उन्होंने इस उपाधि को वापस कर दिया, कैसर-ए-हिंद। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। यह भी क्वेश्चन बार बार एसएससी में पूछा गया है। कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? तो बीजक है, याद रखिएगा। कबीर के उपदेशों का संग्रह कौन सा है? बीजक। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, भारतीय स्वतंत्रता संघर्ष के दौरान किसने फ्री इंडियन लीजन मतलब आज़ाद हिंद फौज नामक सेना बनाई? तो सुभाष चंद्र बोस ने, याद रखिएगा। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर स्टूडेंट देखे होंगे फ्री इंडियन लीजन तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन ये है आज़ाद हिंद फौज। तो याद रखिएगा सुभाष चंद्र बोस ने इसे निर्माण किया था, मतलब इसका जो है स्थापना की थी, सेना बनाई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह हैं, याद रखिएगा। खालसा सेना की स्थापना तथा पाहुल पर्व या पाहुल पर्व के प्रवर्तक कौन है? तो गुरु गोविंद सिंह है, याद रखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बनी? जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट है वो किसका आधार बनी थी? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का अधिकार बनी थी, मतलब आधार बनी थी। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड की रिपोर्ट किसका आधार बना था? तो भारत सरकार अधिनियम 1919 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा और कॉपी में नोट डाउन जरूर कीजिए। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, प्लासी की लड़ाई किन 2 पक्षों के बीच हुई थी? तो ये हुआ था सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के मध्य। प्लासी की लड़ाई किन 2 पक्षों के बीच हुई थी? तो सिराजुद्दौला एवं अंग्रेज के मध्य। दोस्तों आप कमेंट कीजिए
प्लासी की लड़ाई कब लड़ा गया था? प्लासी की लड़ाई कौन से सन में लड़ा गया था? आप उसे ज़रूर कमेंट कीजिए, बताइए। या आपको पता नहीं तो गूगल में जाकर सर्च कीजिए युद्ध, कौन कौन से युद्ध कहाँ कहाँ हुआ था और कौन कौन से तारीख के समय पर हुआ था, कौन से सन में हुआ था और किन के मध्य हुआ था। तो प्लासी का युद्ध कौन से सन में हुआ था इसे कमेंट कीजिए। और ये हुआ था दो पक्षों के बीच, सिराजुद्दौला और अंग्रेज़ में। देखिए 110 नंबर क्वेश्चन है, यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? तो हेनरी विवियन डेरोजियो। यंग बंगाल आंदोलन का प्रवर्तक कौन था? हेनरी विवियन डेरोजियो। एसएससी में पूछा गया क्वेश्चन है ये, यंग बंगाल आंदोलन वाला। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो वास्को डी गामा था। भारत आने वाला पहला पुर्तगाली व्यापारी कौन था? तो वास्को डी गामा था। आप ये बताइए, वास्को डी गामा जब भारत आया था कौन से तट पर सबसे पहले उतरा था, मतलब कहाँ पर उतरा था वास्को डी गामा? कमेंट कीजिए आप। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो इसका राइट आंसर है जमाली। यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया है एसएससी रेलवे में भी, तो ये इंपॉर्टेंट बन जाता है आपके बीएड एग्जाम के लिए। भगवान महावीर का प्रथम शिष्य कौन था? तो जमाली था, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। तो देखते हैं अगला प्रश्न। नई राजधानी दिल्ली में प्रवेश करते समय वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर किसने बम फेंका था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मास्टर अमीचंद, शहीद बसंत और शहीद बाल मुकुंद। इन तीनों ने लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था, लेकिन इसका सही आंसर लिया जाता है कि दिल्ली में प्रवेश करते समय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना है, शहीद बसंत। शहीद बसंत ने ही वायसराय लॉर्ड हॉर्डिंग पर बम फेंका था, याद रखिएगा। 113 नंबर का जो क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट है। शहीद बसंत नाम आप याद रखिएगा, लॉर्ड हॉर्डिंग पर इसने बम फेंका था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, अशोक के शिलालेखों को पढ़ने वाला प्रथम अंग्रेज कौन था? तो जेम्स प्रिंसेप था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा जाता है। विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? विधवा विवाह के प्रबल समर्थक कौन थे? तो ईश्वर चंद्र विद्यासागर, याद रखिएगा ये नाम। ईश्वर चंद्र विद्यासागर जो थे विधवा विवाह के प्रबल समर्थक थे। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा ये आपके लिए, तो जरूर याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, चंपारण में प्रचलित तिनकठिया पद्धति का संबंध किसकी खेती से था? तो नील की खेती से था, याद रखिएगा, नील के। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा गया क्वेश्चन है ये। 117 नंबर क्वेश्चन है, किस फसल के उत्पादन के संबंध में सैंधव स्थलों से कोई प्रमाण नहीं मिला? मतलब सिंधु घाटी सभ्यता से। किस फसल के उत्पादन के संदर्भ में? तो दाल के संदर्भ में, याद रखिएगा, दाल के संदर्भ में कोई साक्ष्य नहीं मिला है वहाँ पर। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, वह प्रथम भारतीय विद्वान कौन था जिसने गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया? तो आर्यभट्ट। आर्यभट्ट ने ही गणित को एक पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था और ये प्रथम भारतीय थे, भारतीय विद्वान जो कि गणित को पृथक विषय के रूप में स्थापित किया था। देखिए 119 नंबर क्वेश्चन है, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना कब और कहाँ की गई थी? तो 1928 में दिल्ली में की गई थी। 1928 में दिल्ली में। देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपके लिए। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन की स्थापना हुई थी 1928 ईस्वी, जो कि दिल्ली में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, कश्मीर का कौन सा शासक कश्मीर का अकबर के नाम से जाना जाता है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो जैनुल आबिदीन, याद रखिएगा, कश्मीर का अकबर किन्हें कहा जाता है? तो जैनुल आबिदीन को। सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया था? तो मोहम्मद बिन तुगलक ने। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो एनी बेसेंट थी। पूछा जाता है, एसएससी में बार बार पूछा गया क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना अंतिम दिन कहाँ बिताया था, अंतिम समय? तो श्रवणबेल गोला में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू की थी। कांग्रेस के 1929 ईस्वी के लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो जवाहरलाल नेहरू ने की थी। गौतम बुद्ध का जन्म स्थल क्या था?
यह क्या है? तो लुम्बिनी है। और लुम्बिनी कहाँ है? तो नेपाल में है वर्तमान में, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए अगला प्रश्न है, सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की, याद रखिएगा। सत्यार्थ प्रकाश किसकी कृति है? तो स्वामी दयानंद सरस्वती की। बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है? तो कस्तूरबा गांधी जो है बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है। आप कमेंट कीजिए बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था, IMP क्वेश्चन है ये। तो बारदोली सत्याग्रह से संबंधित है कस्तूरबा गांधी। सत्यार्थ प्रकाश के ये रचनाकार हैं तो स्वामी दयानंद सरस्वती। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 128 नंबर का, तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर थे। तत्वबोधिनी सभा के संस्थापक कौन थे? तो देवेंद्रनाथ टैगोर। बताइए, आप कमेंट कीजिए देवेंद्रनाथ टैगोर किनके बेटे हैं। 129 नंबर क्वेश्चन देखिए, किस विदेशी यात्री ने भारत का दौरा सबसे पहले किया था? तो मेगास्थनीज ने। इनके पुस्तक का नाम है इंडिका। मेगास्थनीज पुस्तक के जो नाम है, इसके द्वारा लिखा जाए जो पुस्तक है उसका नाम है इंडिका, जो बार बार पूछा जाता है एग्जाम में, तो याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने कराया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड ने, याद रखिएगा। कश्मीर में मार्तंड सूर्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? तो ललितादित्य मुक्तापीड ने। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी किसने कहा था? सुभाष चंद्र बोस को सर्वप्रथम नेताजी कहकर किसने पुकारा था? तो एडोल्फ हिटलर ने, याद रखिएगा। एडोल्फ हिटलर ने ही सुभाष चंद्र बोस को नेताजी कहा था। महात्मा गांधी जी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था, याद रखिएगा। महात्मा गांधी को अधनंगा फकीर किसने कहा था? तो चर्चिल ने कहा था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के बाद प्रदान की गई थी? तो बारदोली सत्याग्रह। सरदार वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि से सम्मानित किया गया किस आंदोलन में? तो बारदोली आंदोलन में या बारदोली सत्याग्रह में। 134 नंबर क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, भारत को तलवार के बल पर विजित किया गया और तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, यह किसने कहा था? तो लॉर्ड एल्गिन ने, याद रखिएगा। लॉर्ड एल्गिन ने कहा था भारत को तलवार के बल पर विजय किया गया था या उस पर विजय प्राप्त किया गया था और इसे तलवार के बल पर ही इसकी रक्षा की जाएगी, तो ये कहा था लॉर्ड एल्गिन ने। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, याद रखिएगा। चलिए देख लेते हैं इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली दरबार का आयोजन किया गया था? तो कैसर हिंद, याद रखिएगा। जनवरी 1879 में ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को किस उपाधि से सम्मानित करने के लिए दिल्ली का दरबार का आयोजन किया गया था? तो कैसर हिंद। तो ये थे इंपॉर्टेंट 35 क्वेश्चन जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है आपके बीएड और डीएड एग्जाम के लिए। तो वीडियो को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए